नाउ ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखिए yes, bandwidth is always positive and negative. Okay, is it clear? Yes, my dear friends, always positive and negative. So always positive. There is no any negative sense. Okay, when in the terms of bandwidth, always takes the positive sense in terms of bandwidth. Now I'm going to discuss some points. Just wait 1 minute. I'm downloading something. Just 1 minute. पूरा डिटेल में देखेंगे हम लोग, है ना। डिमॉडुलेशन क्या होता है, मॉडुलेशन क्या होता है, टीआरएफ क्यों आया, हेटेरोडाइन रिसीवर क्यों आया, एनालॉग कम्युनिकेशंस के क्या मेरिट है, क्या डिमेरिट है, पूरा डिटेल में, एकदम डिटेल में देखेंगे ईच एंड एवरीथिंग। डिमॉडुलेशन के कौन कौन से प्रोसेस है ना, डिमॉडुलेशन कैसे किया जाता है, स्क्वायर लॉ डिमॉडुलेटर क्या है, इन सारे मुद्दों पे पूरा चर्चा करेंगे हम लोग। ईच एंड एवरी पॉइंट आपका डिस्कस किया जाएगा। एंड कम्युनिकेशंस के नोट्स जो होंगे ना, वो आपके डेफिनेटली बहुत ही अच्छा होगा। चलिए देखिए, बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। सबसे पहले क्या करेंगे आप, इंफॉर्मेशन सोर्स लेंगे, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लेंगे। तो जस्ट इंफॉर्मेशन सोर्स। नाउ ये क्या करेगा, सोर्स ट्रांसड्यूसर से हम पास करेंगे। ट्रांसड्यूसर क्या करता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। so this is your source transducer and this is your channel जिसके थ्रू आप पास कर रहे हैं, this is channel and after channel this is your receiving transducer। this is your receiving transducers and ये आपका डेस्टिनेशन हो गया, फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन। ओके, जब भी हम वॉइस की फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, हम लोग वॉइस फ्रीक्वेंसी, इसका जो बैंडविड्थ होता है वो होता है 300 हर्ट्ज टू 3.5 किलो हर्ट्ज। जब भी हम बोलेंगे वॉइस सिग्नल्स, तो दिमाग में आप हमेशा रखिएगा कि इट विल बी योर 300 हर्ट्ज टू 3.5 किलो हर्ट्ज। व्हाट इट, दिस इज योर वॉइस सिग्नल्स। जब भी हम बात करेंगे ऑडियो सिग्नल्स की, ऑडियो सिग्नल्स की बैंडविड्थ 20 हर्ट्ज टू हम 20 किलो हर्ट्ज तक रखते हैं। जब भी हम बात करेंगे वीडियो सिग्नल्स की, वीडियो सिग्नल्स की 0 टू 4.5 किलो हर्ट्ज मेगा हर्ट्ज की बात करेंगे। So this is your source transducer, this is your channel, this is your receiving transducers। इसका काम क्या है,
फिजिकल सिग्नल्स को किस में कन्वर्ट करना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिग्नल्स, ईएम सिग्नल्स। इसका काम क्या है, ईएम सिग्नल टू फिजिकल सिग्नल। जैसा आपने सेंड किया वैसा आपको रिसीवर इन पे मिल गया। अब ये चैनल की क्या क्वालिटी है, अब चैनल आपका जो है वो दो तरह का चैनल यूज करते हैं, एक को बोलते हैं हम वायर्ड चैनल और एक को बोलेंगे हम वायरलेस चैनल। एक को बोलेंगे हम वायर्ड चैनल, दूसरे को बोलेंगे हम वायरलेस चैनल। So one is called wired channel, another is called wireless channel. Wired and wireless channel. My dear friends, wired channel में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, वायर्ड चैनल मतलब जहां पे लिंक कनेक्टेड हो आपको ट्रांसमीटर एंड रिसीवर के बीच में, है ना। यहाँ पे क्या क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, कोएक्सियल केबल, दूसरा क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन, तीसरा क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, ट्विस्टेड पेयर, है ना। तो इस टाइप के हम लोग वायर्ड चैनल को हम लोग यूज करते हैं। ट्विस्टेड पेयर आप लोग देखे होंगे, जो घर में वायर होता है ट्विस्टेड के फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड ट्विस्टेड पेयर। इज इट क्लियर। चलिए अब आता है मुद्दा मेरा कि सर ट्रांसमिटिंग एंड से जो भी मैसेज सिग्नल्स हैं क्या उसको विदाउट मॉड्यूलेशन ट्रांसमिट कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, अगर हम मैसेज सिग्नल्स को विदाउट, बड़ा सब्जेक्ट है मानिक, ये बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, बड़े सब्जेक्ट्स हैं इसलिए टाइम लगेगा आपका, ठीक है। तो गेट का एग्जाम तो अभी है नहीं आपका, गेट का एग्जाम तो आपका बहुत लेट है, और ईएससी का आप जो है इस बार का जो अगर पढ़ रहे हैं तो कुछ कुछ टॉपिक्स आ ही जाएंगे आपके, ईएससी एग्जाम से पहले आपका खत्म हो जाएगा, है ना। बहुत बड़े सब्जेक्ट्स हैं, बहुत डिटेल में चाहूंगा तो 10 दिन में खत्म कर दूं, और तुम लोग जैसे सिग्नल पढ़ा डिटेल में वैसा पढ़ोगे तो टाइम लगेगा, है ना, एक पॉइंट लिखा के। देखिए मॉड्यूलेशन आप कहाँ करते हैं, ट्रांसमीटर एंड पे, ठीक है। होता क्या है, जो भी ब्लॉक डायग्राम्स है आपकी, ये ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर एंड से ये आप क्या करेंगे, एंटीना यूज करेंगे। अब ये एंटीना क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसमिट करेगा। तो जो एंटीना हाइट है, हाइट ऑफ द एंटीना, वो प्रैक्टिकली हम लोग लेके चलते हैं λ/2, हाफ वेव डायपोल एंटीना। अब ध्यान से समझिएगा, इस हाफ वेव डायपोल एंटीना में अगर हम बात करें, फॉर दिस हाफ वेव डायपोल एंटीना इफ यू यूज द फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, मान लो फ्रीक्वेंसी आपने यूज किया मेगाहर्ट्ज के रेंज में फ्रीक्वेंसी, तो मेगाहर्ट्ज की रेंज फ्रीक्वेंसी मतलब हाई फ्रीक्वेंसी है, तो इनिशियली आप क्या यूज करोगे, फ्रीक्वेंसी किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज करोगे, एंड किलोहर्ट्ज की रेंज की फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे आप, तो मान लीजिए एफ का वैल्यू मान लो आपने 3 किलोहर्ट्ज रखा, आपने 3 किलोहर्ट्ज, तो लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा, सी बाय एफ, दिस इज 3 इंटू 10⁸ अपॉन 3 इंटू 10⁻, आपका 3, दिस इज 10⁵, एंड जब आप इसको हाइट ऑफ एंटीना में कन्वर्ट करेंगे तो λ/2 एंड दिस इज इक्वल टू 10⁵/2, दिस इज 50 किलोमीटर मान के चलिए। अब प्रैक्टिकली ये पॉसिबल तो है नहीं कि 50 किलोमीटर का एंटीना आप लगाएं, ये प्रैक्टिकली कभी भी पॉसिबल नहीं है, राइट। सो प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू 50 किलोमीटर हाइट ऑफ द एंटीना, 50 किलोमीटर हाइट ऑफ द एंटीना आप लगाएं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, राइट। तो इसके लिए क्या चाहिए, मॉड्यूलेशन चाहिए सर, आपको क्या चाहिए, मुझे मॉड्यूलेशन चाहिए, ओके। सो मॉड्यूलेट करना पड़ेगा वेव्स को, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा वेव फॉर्म्स को ट्रांसमिट कर सके, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर सके। सो देयर इज नीड ऑफ ए मॉड्यूलेशन प्रोसेस, क्या चाहिए मुझे, मॉड्यूलेशन प्रोसेस। सो जस्ट राइट डाउन,
Need of modulation. Why need of modulation? Why need of modulation? So first point. Why need of modulation? So write the first point. First point is reducing of antenna height. Reducing of antenna height. एंटेना हाइट को क्या करना पड़ेगा आपको? रिड्यूस करना पड़ेगा. सो रिड्यूसिंग ऑफ एंटेना हाइट. रिड्यूसिंग ऑफ एंटेना हाइट. देखिए, for faithful communications, the transmitter antenna height, transmitter antenna height should be lambda by 2 or lambda by 4. Lambda by 2 or lambda by 4. If we transmit without modulation, then the height of antenna required to be very high. That's why to reduce the antenna height, there is need of the modulation process. Next point. Modulation होता क्या है? Next point. Modulation is the process of increasing the frequency of the signal. Modulation is the process of increasing the frequency of the signal. Modulation is the process of to increase the frequency of the signals. That is it convert baseband to the passband signals. What is, my dear friends? अब बेस बैंड को हम पास बैंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? So let m of t just multiply with the carrier signals. I have already discussed in your signal AC cos of omega ct. Now let this is y of t. So this is what mt AC cos of omega ct. Now what will happen actually? Let m of t having the Fourier transform is m of f. And m of f left, let this frequency is m of f. This signal is f of f. This is fm, this is minus fm. This is 1. This is m of f. Okay. So y of f is what? 1 by 2 m of f plus fc plus m of f minus fc. So it will be shifted. If you draw this spectrum, then what will happen actually? It will shift at f equal to fc.
So this frequency is fc plus fm, this frequency is fc minus fm, and it's shifted minus fc. So this is minus fc minus fm, and this minus fc plus fm. Got it? So this is your y of f. So what will happen actually? This zero frequency is converted into the high frequency. So my dear friends, let's say this frequency f is 50 megahertz. Now what will the antenna height? Now if you put this lambda equal to what? So 3 into 10 to the power 8 upon 5 into 10 to the power 7, and this is your 6. So h of t what? Lambda by 2, and this is your 6 by 2. This is 3 meter. Now 3 meter height of the antenna is practically possible, but 50 kilometer height of antenna is not practically possible. Okay, that's why at the transmitter end, message signal is transmitted after the modulations, not the without modulations. Got it, my dear friends? Is it clear, my dear friends? Is it clear? Please write each and everyone, clear or not? Okay. So this is your modulation process. इसी को बोलते हैं हम लोग modulation process. That's why this is called modulation process. Now next point. Why need of modulation? Modulations के लिए क्यों जरूरी पड़ा? तो एक तो reduce the antenna height, and next point हम लोग देखेंगे, and that is called multiplexing. इसको बोलेंगे हम लोग multiplexing. So what is the multiplexing? Multiplexing. Write down. It is the process of transmission. It is the process of transmission of multiple number of signal through a single channel is called multiplexings. And there are two types of multiplexing. Frequency division multiplexing and time division multiplexing. That is called FDM or TDM. Got it? चलिए next point. Signal bandwidth. What is the signal bandwidth? Signal bandwidth what? Highest positive frequency minus lowest positive frequency. This is called signal bandwidth. Write down next, channel bandwidth. So what do you mean by the channel and what do you mean by the signal? आप ऐसे समझिए, जैसे एक टनल है, इस टनल में आप अपनी गाड़ी लेकर के चल रहे हैं, आपकी कार चल रही है टनल के थ्रू। अब इस टनल में बहुत सारे कार पास होंगे, तो आपकी कार जितना जगह ले रहा है, दिस इज योर मैसेज सिग्नल बैंडविड्थ। आप ट्रांसमिट कर रहे हैं मैसेज सिग्नल बैंडविड्थ, राइट? और जो टनल की बैंडविड्थ है, ये टनल क्या की बैंडविड्थ क्या है? इसको बोलेंगे हम चैनल बैंडविड्थ। समझ में आया क्या बोलेंगे इसको हम? चैनल बैंडविड्थ। तो लिखिए चैनल बैंडविड्थ।
देखिए, इट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, it is a range of frequency which the channel allow, which the channel allow to pass without any distortion or attenuation, without any distortion or attenuation, each called channel bandwidth, each called channel bandwidth. अब बताइएगा सर कि जो चैनल बैंडविड्थ है वो क्या होना चाहिए? चैनल बैंडविड्थ हाई होना चाहिए, किससे? मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ से। मतलब चैनल बैंडविड्थ should be greater than equal to what? Message signal bandwidth. Message signal bandwidth. Got it, my dear friends? Is it clear? बड़ा ही होना चाहिए। ओके। एटेन्युएशन, एटेन्युएशन क्या होता है? एटेन्युएशन मतलब सिग्नल की स्ट्रेंथ जब डिक्रीज करती है उसको बोलते हैं हम लोग एटेन्युएशन प्रोसेस। जब सिग्नल की स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग एटेन्युएशन। मैसेज सिग्नल बैंडविड्थ, बट signal bandwidth is called message signal bandwidth, fh positive minus fl negative. Got it, Vivek? Got it, Manik? ओके। ना एक टर्म आता है यहाँ पे, आगे हम यूज करेंगे, बैंड लिमिटिंग प्रोसेस। बैंड लिमिटिंग प्रोसेस। सो बैंड लिमिटिंग प्रोसेस क्या होता है? देखो नाम से पता चल रहा है, बैंड लिमिटिंग, बैंड को लिमिट करना, कम करना। जैसे मान लो आपका ये जो है सिग्नल्स है ए टी सैम्पलिंग ओमेगा टॉ बाई 2, दिस इज योर सैम्पलिंग सिग्नल्स। सैम्पलिंग जो ऑलरेडी आपको मैं पढ़ा चुका हूं, दिस इज द ग्राफ ऑफ सैम्पलिंग। अब इस सैम्पलिंग में से मुझे 98% ऑफ एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करना है, तो ऑब्वियस है ये मान लो 1/τ है, ये मैंने -1/τ लिया, तो मुझे एक लो पास फिल्टर से पास करना पड़ेगा जिसका बैंड मुझे लेना पड़ेगा कितना? 1/τ एंड -1/τ। जैसे इसको हम पास करेंगे तो क्या मिलेगा? ये आपका ये बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा आपको, ये बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी मिल गया। सो जो इनफाइनाइट बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इनफाइनाइट बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को फाइनाइट में कन्वर्ट करने के लिए लो पास फिल्टर से पास करेंगे, एंड इस प्रोसेस को बोलेंगे हम बैंड लिमिटिंग प्रोसेस। मतलब बैंड को लिमिट कर दिया गया है, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बैंड लिमिटिंग प्रोसेस। ओके। एटेन्युएशन, एटेन्युएशन मतलब सिग्नल की स्ट्रेंथ को डिक्रीज करना, डिक्रीज होना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एटेन्युएशन। जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान से समझिएगा, ये टॉर्च है, टॉर्च लाइट ऑफ सोर्स एनर्जी है। अब ये लाइट जो बढ़ेगा ये पूरा बढ़ेगा आपका, अब होगा क्या? यहाँ आपको ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी लाइट की, यहाँ आपको कम मिलेगी स्ट्रेंथ लाइट की, यहाँ स्ट्रेंथ आपको कम मिलेगी लाइट की। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं सिग्नल की स्ट्रेंथ क्या हो रही है? कम होती चली जा रही है। तो जो सिग्नल की स्ट्रेंथ कम हो रही है उसी को प्रोसेस को बोलते हैं हम एटेन्युएशन। गॉट इट? इज इट क्लियर? क्लियर करो। ओके। अब यहाँ पर देखिए ये सिग्नल की स्ट्रेंथ क्या हो रही है? कम होती चली जा रही है, इसको बोलेंगे हम लोग एटेन्युएशन। क्या बोलेंगे इसको हम? एटेन्युएशन। यहाँ पर क्या हो रहा है? एटेन्युएशन हो रहा है ना? सिग्नल की स्ट्रेंथ क्या हो रही है? कम होती चली जा रही है। दिस इज एटेन्युएशन प्रोसेस एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बैंड लिमिटिंग प्रोसेस। चलिए लिख लीजिए टर्म को, देखिए द प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग, the process of decreasing the bandwidth of a signal, the process of decreasing the bandwidth of a signal from infinite
from infinite to some finite value, from infinite to some finite value is called band limiting process. Is called band limiting process. Is called band limiting process. Got it, my dear friends? Is it clear? इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग? बैंड लिमिटिंग प्रोसेस. That process is called band limiting process. Got it? देखिए, to convert into the some band of frequency, to convert into the some band of frequency, signal is just passes through, signal is just passes through the low pass filter. Low pass filter. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मॉड्यूलेशन. मॉड्यूलेशन होता क्या है? अभी बताया वाइड नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, अब बोलते हैं हम लोग व्हाट इज द मॉड्यूलेशन. लिखिए, मॉड्यूलेशन क्या था? लो फ्रीक्वेंसी को किस में कन्वर्ट किया था? हाई फ्रीक्वेंसी में. लिख लीजिए, द सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम लो फ्रीक्वेंसी रीजन टू हाई फ्रीक्वेंसी रीजन. मॉड्यूलेशन प्रोसेस में क्या होता है? सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम low frequency region to high frequency region. Next point. The baseband signal is converted as passband signal. Next point. Wideband signal becomes narrowband signal. Wideband signal becomes narrowband signal. वाइड बैंड किस में कन्वर्ट हो जाता है? आपका नैरो बैंड सिग्नल्स में. देखिए कैसे वाइड बैंड होता क्या है, नैरो बैंड कैसे होता है. जैसे मान लो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अपॉन लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, इसका वैल्यू अगर 1 से बहुत बड़ा है, इसको बोलेंगे हम वाइड बैंड सिग्नल. और अगर हाईएस्ट लो फ्रीक्वेंसी टू द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 है, इसको बोलेंगे हम नैरो बैंड सिग्नल. This is called narrow band signal. So this is modulation process. Next लिखिए, demodulation. Next is demodulations. Demodulations लिखिए, demodulation is done at the receiver side. Demodulation is done at the receiver side. Next point. It is the process of receiving. Next point. It is the process of receiving back the message signal
from the modulated signal. So मॉड्यूलेशन दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं हम सिंगल टर्न मॉड्यूलेशन, और एक को बोलेंगे हम मल्टीपल टर्न मॉड्यूलेशन, मल्टी टर्न मॉड्यूलेशन. One is called single term modulation, other is called multi term modulations. Single term modulation मतलब only one frequency यूज करेंगे, है ना, सिंगल फ्रीक्वेंसी, that is FM. Multi term modulation more than one frequency, FM1, FM2, है ना, more than one frequency, that is called multi term modulations. Got it? चलिए अब सबसे पहले देखते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशंस. That is called AM. That is called AM. Okay. देखिए, what is the amplitude modulations? देखिए, it is the process, amplitude modulation. It is the process. It is the process in which amplitude of the carrier signal will be varied linearly in accordance with message signal amplitude variation. Message signal amplitude variation. This is called amplitude modulations. मान लिया m of t is your message flow, ठीक है, एंड कैरियर सिग्नल मान लिया मैंने AC into cos of omega ct. This is your carrier signals. So the general equation of AM is SAMT equal to AC into 1 plus K into M of t into cos of omega ct. AC into 1 plus K into M of t cos of omega ct. Where K is called amplitude sensitivity. K को बोलेंगे हम लोग amplitude sensitivity. Got it, my dear friends? Is it clear? Please write each and everyone. Clear or not? अब देखो ध्यान से, AM क्या है, इसको लिख सकते हो AC इंटू कॉस ऑफ ओमेगा ct प्लस AC इंटू K M of t
cos of omega c। अब ध्यान से समझना इसको, m of t मान लिया मैंने am इंटू cos of omega mt। am t क्या बनेगा, ac इंटू 1 प्लस ka इंटू am इंटू cos of omega mt इंटू cos of omega ct। यहां पर जो k है ये है 1 अपॉन ac, एंड जब k को वैल्यू पुट करोगे यहां, then am becomes ac into 1 plus beta cos of omega mt into cos of omega ct, where beta is equal to am by ac, and this is called modulation index। क्या बोलेंगे बच्चा इसको हम, modulation index। So this beta is called modulation index। Is it clear? Modulation index। Got it, my dear friends? Is it clear? चलिए अब अलग अलग करके लिखो तो देखो क्या बनेगा। इसको लिख सकते हो SAMT इक्वल टू AC cos of omega CT प्लस AC इंटू बीटा cos of omega MT इंटू cos of omega CT। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AC इंटू cos of omega CT प्लस AC बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, cos of omega CT प्लस omega MT प्लस cos of omega CT माइनस omega mt। Got it, my dear friends? Is it clear? बोलिए सर, क्लियर है? ठीक है, अब ध्यान से देखना यहाँ पे AC इंटू कॉस ऑफ ओमेगा CT, इसका अगर हम स्पेक्ट्रम ड्रॉ करें तो इसका स्पेक्ट्रम क्या था, FC पर AC बाई 2 और माइनस FC पर AC बाई 2। गॉट इट? अब अगर हम AC बीटा बाई 2 कॉस ऑफ ओमेगा CT प्लस ओमेगा MT, अगर इसका हम फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालें तो इसका स्पेक्ट्रम क्या बनेगा, AC बीटा बाई 4 डेल ऑफ F माइनस FC प्लस FM। ओके, एंड ये बन जाएगा आपका प्लस डेल ऑफ F प्लस FC प्लस FM। ये बनेगा, बोलो सर बनेगा, जल्दी लिखिए, फूरियर ट्रांसफॉर्म बनेगा इसका। K को एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी, K का वैल्यू मैंने रख दिया 1 अपॉन AC है, यहाँ पर K है 1 अपॉन AC, और बीटा को पुट कर दिया मैंने AM बाय AC। बोलो क्लियर है? अब इसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ करोगे तो इसका स्पेक्ट्रम क्या मिलेगा, देखो एक FC प्लस FM पे FC प्लस FM, FC प्लस FM,